साबिक लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद को 14 साल कैद बा मुशक्कत की सज़ा। ISPR के मुताबिक साबिक लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद के खिलाफ पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल का अमल शुरू किया गया। कोर्ट मार्शल की कार्रवाई 15 माह तक जारी रही। मुलजिम के खिलाफ 4 इल्ज़ामात पर कार्रवाई की गई। उन इल्ज़ामात में सियासी सरगर्मियों में मुलविस होना, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफवर्जी, इख्तियारात और सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल, मुतल्लिका अफराद को नाजायज़ नुकसान पहुँचाना भी शामिल। ISPR के मुताबिक फैज़ हमीद को दिफा का मुकम्मल कानूनी हक फराहम किया गया। सज़ा-याफ्ता मुलजिम को अपील का हक भी हासिल है। सियासी दम इस्तेकाम में मुबैना किरदार के अलग मामलात भी ज़ेर तफ्तीश। दीगर मुतल्लिका पहलुओं पर अलहदा से कार्रवाई जारी है। देखिए जनरल फैज़ जो अपने ताकत के नशे में ना किसी सियासतदान को, ना किसी मीडिया हाउस को, ना किसी अपने ओहद के खिलाफ वर्जी, अपने काम के खिलाफ वर्जी करते हुए ने क्या क्या किया। जनरल फैज़ साहब को 14 साल सज़ा आज मिला है मुख्तलिफ जराइम के मुताबिक। जहाँ तक मुझे अंदाज़ा है शायद मज़ीद तहकीकात और इन्वेस्टिगेशंस या ट्रायल्स होने हैं। मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत तारीख़ी फ़ैसला है कि जिस किस्म की मुदाखलत, जिस किस्म की गैर ज़िम्मेदाराना काम जनरल फैज़ साहब कर रहे थे। उम्मीद ये है इस फैसले से, और अगर इस फैसले से पे अमल दरामद होता है कि आगे जाके एक ऐसा पैगाम होगा कि इस किस्म के गलतियाँ मज़ीद ना किया जाए। फैज़ हमीद के खिलाफ फैसला तारीखी है। मज़ीद तहकीकात और ट्रायल अभी बाकी है। ये वाज़ेह पैगाम है कि आइंदा ऐसी गलतियाँ ना की जाएं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की चिन्योट में मीडिया से गुफ्तगू। कहा गवर्नर राज के लिए पीपल्स पार्टी और नून लीग में कोई बात नहीं हुई। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज का ऑप्शन मौजूद है। तहरीक इंसाफ खुद ऐसे हालात पैदा करना चाहती है। बानी PTI ताकत के नशे में धमकियां देते थे। मरियम नवाज और फरियाल तालपुर को टारगेट किया गया। उन्होंने सियासत में गलत रवायात डाली, नफरत और इंतशार की सियासत को परवान चढ़ाया। वो आज मकाफात अमल से गुजर रहे हैं। अपने जुराइम का इसी जिंदगी में जवाब देना पड़ रहा है। ये बहुत बड़ा फैसला है, एक तारीखी फैसला है, और हम ये समझते हैं कि ये हक और सच की फतह है। देखिए, पाक फौज का जो इंटरनल मैकेनिज्म है अकाउंटेबिलिटी का और इंसाफ का, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। 15 माह ये ट्रायल हुआ, एक लंबा अरसा जो था वो शवाहिद और सबूत पेश किए जाते रहे। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के बाद मैं समझता हूँ कि एक तारीखी फैसला आया है कि जो रेड लाइंस क्रॉस की गई थी, जो सियासी मुदाखलत है, रिटायरमेंट के बाद जब इन पे कदरन थी कि ये पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं होंगे, ये PTI के सियासी मुशीर बने। इन्होंने PTI की पूरी पॉलिटिकल सपोर्ट की। 9 मई जैसे वाकयात और दीगर जो वाकयात थे जिसमें इंतशार फैलाना, स्टेट के खिलाफ जो है वो बगावत करना, एजिटेशन करना, वो तमाम चीजें इन पर साबित हुई हैं। नाजायज अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करना, ये तमाम चीजें सबूतों के साथ, जिसे हम नाकाबिले तरदीद सबूत कहते हैं, ये साबित हुआ है। बड़ा फेयर और जस्ट फैसला आया है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर ने फैज़ हमीद के खिलाफ फैसले को हक और सच की फतह करार दे दिया। कहा कि कानून से कोई बालातर नहीं, रेड लाइन क्रॉस करने वाले शख्स को सजा हुई है। फैसला शाहिद की बुनियाद पर आया। फौज में खुद एहतसाबी का अमल बहुत मजबूत है, जिसकी वाज़ेह मिसाल सब ने देख ली। अता तारर ने मज़ीद कहा कि फैज़ हमीद PTI के सियासी मुशीर भी थे। सियासी मामलात की मज़ीद तहकीकात होंगी। कौम बरसों फैज़ हमीद और जनरल बाजवा के बोए हुए बीजों की फसल काटेगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सोशल मीडिया पर फैज़ हमीद की सज़ा पर रद्द अमल। कहा अल्लाह हमें मुआफ़ करे, खौफ खुदा हुक्मरानों का शेवा बने। अल्लाह ताकत और इक़्तिदार को उसकी अता समझकर मखलूक के लिए इस्तेमाल की तौफ़ीक अता फरमाए। फैज़ हमीद का साथ देने वाले सियासतदानों का फौजी अदालत में ट्रायल होना चाहिए। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का कहना है कि फ़ौज का अंदरूनी एहतसाब का निज़ाम मजबूत है। फैज़ हमीद अपने सरकारी और अस्करी हैसियत का नाजायज़ इस्तेमाल करते रहे। मेरे खिलाफ मुकदमे में भी फैज़ हमीद बराह रास्त मुलविस थे। फैज़ हमीद की 9 माह के वाक़े में मुलविस होने की अफवाहें बहुत देर से मौजूद हैं। 9 मई की केसेस फैज़ हमीद पर बाकी है, जनरल तो अब हो रहा ही नहीं। जब 9 मई के जब केसेस की बारी आएगी तो आप समझते हैं कि जिस सियासी पार्टी ने किया
उसका क्या आपको फैसला नजर आ रहा है दीवार पे लिखा हुआ? इसमें भी लाउड एंड क्लियर बात है। अभी 9 मई रहता है, ऐसे सारे इश्यूज जिसमें इन्होंने तबाही मचाई, फैज हमीद ने मुल्क को नुकसान पहुंचाया, रियासत को नुकसान पहुंचाया, सियासत को नुकसान पहुंचाया, जमहूरियत को नुकसान पहुंचाया, अदलिया को नुकसान पहुंचाया, मीडिया को रूल आउट करने की रूल करने की कोशिश की। तो अब जो बानी और जो पॉलिटिकल पार्टी इसके साथ इन्वॉल्व थी, स्पेशली 9 मई, वो उसका अभी एहतसाब का अमल जारी है। जब आप अपने को नहीं छोड़ेंगे और जो बुनियाद पाकिस्तान में रख दी गई है सजा और जजा की कि पाकिस्तान से बड़ा किसी का बाप नहीं है अब। ये इब्तिदा है, 9 मई के केसेस बाकी हैं। ये लंबा चौड़ा इंसाफ का सिलसिला अब नहीं रुकेगा। सेनेटर फैसल वावडा का कहना है पाकिस्तान से बड़ा कोई नहीं। अपने इदारे का एहतसाब करना चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का सबसे बड़ा क्रेडिट है। अगर आप अपने आदमी का ट्रायल नहीं छोड़ेंगे तो बाकी कोई बचेगा। सियासी जमात को अब किसी भी किस्म की रियायत नहीं मिलेगी। बानी पीटीआई समेत सब गिरफ्त में आएंगे। फैसल वावडा ने कहा पाकिस्तान में एहतसाब का अमल चल पड़ा है। अब दुनिया की कोई भी ताकत पाकिस्तान को तरक्की से नहीं रोक सकती। पाकिस्तान की सियासत में मुस्बत असर होगा और वो फ्यूचर में उन जर्नलों को इस पे जो है वो ब्लॉक करेंगे कि आप ऐसे चीज़ें ना करें जिस पे कल आपको सजा हो सकी। हमारा सूबा तो फैज़ हमीद साहब की वजह से, उनकी एक चाय की प्याली की वजह से सफ़र हुआ, तो वो तो आप देखें कि वो चाय की प्याली तो हमें बहुत ज़्यादा महंगी पड़ी और पड़ रही है। कुल अगर कोई भी पाकिस्तान से अपने आप को बेरुज़मा ठहराएगा, पाकिस्तान से कोई ऊपर है या रियासत से ऊपर समझेगा, तो डेफिनेटली वो सजा हो सकते हैं। सबसे पहले रियासत और फिर उसके बाद सियासत होनी चाहिए। फैज हमीद की चाय की प्याली की कीमत पूरे खैबर पख्तूनख्वा ने चुकाई है। सज़ा इतराज़ से तजावज़ करने वालों के लिए वाज़ेह पैगाम है। शरीक मुलजिम को भी सज़ा मिलनी चाहिए। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी ने कहा कि वानी PTI आसमान से नहीं उतरे कि उन्हें सज़ा न हो। फैज हमीद की सज़ा से पाकिस्तान की सियासत पर अच्छा असर पड़ेगा, क्योंकि रियासत पहले और सियासत बाद में है। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी का कहना है फैज हमीद को सजा इदारे का अंदरूनी मामला है। पाकिस्तान के मफाद में जो होगा हम वही करेंगे। हमारे दरवाजे बातचीत के लिए खुले हैं। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बोले, हमने हमेशा आईन और कानून की बालादस्ती की बात की। मुल्क मुआशी तौर पर तबाह हो चुका। हुकूमत अरबों की चोरी का हिसाब दे। मुल्क में फैक्ट्रियाँ बंद हैं, नौजवान बैरून मुल्क भाग रहे हैं। यूट्यूबर आदिल राजा ने माफ़ी मांग ली। ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर को बदनाम करने का इल्ज़ाम तस्लीम कर लिया। कहा, मेरे पास इत्तेकामेज़ इल्ज़ामात के दावे का कोई दिफा नहीं था। लंदन हाई कोर्ट ने आदिल राजा झूठा करार देकर साबिक ब्रिगेडियर राशिद नसीर के हक में फैसला दिया। फैसले में कहा गया कि तमाम इल्ज़ामात बेबुनियाद, बिला सबूत और झूठ पर मबनी थे। आदिल राजा को 2,60,000 पाउंड बतौर अबूरी अखराजात फौरी अदा करना होंगे। हुक्म न मानने पर तौहीन अदालत, जुर्माना और जेल भी होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तुर्कमानिस्तान के सदर सरदार वर्दी महमूदोव से मुलाकात। दो तरफा तारीखी और बिरादराना ताल्लुकात की अहमियत पर जोर। वज़ीर-ए-आज़म का तिजारती और इक़्तिसादी रवाबित को मजबूत बनाने के अज़्म का इजहार। कहा, कराची और गवादर की बंदरगाहों का जोग्राफिया मिसाली है। तुर्कमानिस्तान बंदरगाहों को जनूबी एशिया और उससे बाहर अपनी रसाई को बढ़ाने के लिए बरोकार ला सकता है। वज़ीर-ए-आज़म दौरा तुर्कमानिस्तान में मुख्तलिफ कॉन्फ्रेंसेस में शरीक होंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार और वफाकी वज़रा भी वक्त का हिस्सा। IMF ने पाकिस्तान को 1.2 अरब डॉलर्स की किस्त जारी कर दी। ज़राए के मुताबिक रकम स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में मुंतकिल हो गई। 1 अरब डॉलर तौसीफ फंड फैसिलिटी प्रोग्राम के तहत जारी किए गए। IMF ने 20 करोड़ डॉलर्स क्लाइमेट फाइनेंसिंग की मद में जारी किए। चंद रोज़ कबल IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने फंड्स की मंजूरी दी थी। पाकिस्तान और IMF के दरमियान 14 अक्टूबर को स्टाफ लेवल मुआहदा हुआ था। नॉर्वे के सफ़ीर को पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत पर वज़ारत ख़ारजा ने सख्त तरीन अल्फाज में डिमॉलिश जारी कर दिया। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक सफ़ीर का सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समात ईमान मज़ारी केस की समात में शरीक होना बयाना कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान ने वाज़ेह किया कि वो अपनी खुद मुख्तारी और अदालती अमल में किसी भी बैरूनी मुदाखलत को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा।
मोवनी खसूसी इत्तलात KP शफी जान कहते हैं नून लीग का PTI को मुल्क दुश्मन करार देना खतरनाक और गैर जिम्मेदाराना बयानिया है। सियासी इख्तलाफ को गद्दारी से जोड़ना कौमी यकजहती को नुकसान पहुँचाने के मुतरादिफ है। अवाम सब कुछ देख रहे हैं, ताकत के जोर पर सच नहीं छुपाया जा सकता। बानी PTI के करोड़ों वोटर हर ज़्यादती याद रखेंगे, फैसला अब अवाम करेगी। पंजाब पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा गरीब और मुस्तहिक अफराद का सूबा है। मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा मुज़म्मिल असलम का बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम फंड्स की तकसीम पर रद्द अमल। कहा पंजाब की 51 लाख खवातीन बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से मुस्तफ़ीद हो रही हैं। दूसरे नंबर पर सिंध की 26 लाख खवातीन इस प्रोग्राम से पैसे लेती हैं। खैबर पख्तूनख्वा की 22 लाख और बलूचिस्तान की 4,85,000 खवातीन बेनज़ीर इनकम सपोर्ट फंड से मुस्तफ़ीद हो रही हैं। अगर पंजाब इतना खुशहाल सूबा है तो 51 लाख गरीब खानदान क्यों हैं? पंजाब को NFC के तहत 52% वसाइल भी दिए जाते हैं।